मैं करता हूँ अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार। नहीं, मैं करता हूँ अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार। नहीं मैं करता हूँ। नहीं मैं करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा देश से प्यार करता हूँ। नहीं मैं करता हूँ। नहीं, मैं करता हूँ अपने देश नहीं से मैं सबसे करता ज़्यादा हूँ। प्यार। अरे रुको भाई, जब तुम लोग झगड़ा इतना बराबर का कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है तुम देशभक्त भी बिल्कुल बराबर के हो। अब झगड़ा बंद करो और गले मिलो। दोस्तों, देशभक्ति के लिए हमसे जो भी हो सके वो हमें जरूर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले नंबर एक ये भी है कि देश को साफ सुथरा रखने में हम अपना योगदान दे सकें। कोई भी काम करो तो मन लगा के करो, ध्यान लगा के करो। मेरा मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ो भी मन लगा के, ताकि आप किसी नौकरी के काबिल बन सको। और अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो अपने अंदर एक ऐसा हुनर लेके आओ, कोई काम सीखो, कोई भी चीज़ ऐसी करो जिसे करके आप खुद का रोज़गार बना सको। आप जब कोई रोज़गार खोलेंगे तो उससे देश की जो ये बेरोज़गारी है ना, उसे भी कम करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ऐसे भी आप देश की सेवा कर सकते हो। तीसरी सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि देश में शांति और व्यवस्था बढ़िया बनाए रखने के लिए एक काम कभी नहीं करना होता है, वो ये है कि कोई भी ऐसी पोस्ट जो कि अफवाहों वाली होती है उसको इग्नोर करना है। पोस्ट या वीडियोस व्हाट्सएप पे आ जाती हैं जिसमें किसी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करी जा रही हैं, कोई अफवाह उड़ाई जा रही है, तो इन चीज़ों को एक तो इग्नोर करना है, दूसरा इनको कभी शेयर नहीं करना है, जिससे देश की शांति और अर्थव्यवस्था या कोई भी व्यवस्था है वो ख़राब ना हो। ठीक है ना, इन चीज़ों से ख़राब होती ही नहीं होती है। ठीक है नहीं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखो, शिक्षा तो है ही बहुत ज़रूरी। शिक्षा अगर आप लोगों ने पा ली तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगी, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो अब ये जो तीन बातें हैं, जैसे कि अपने देश को साफ सुथरा रखने में मदद करना, जैसे कोई भी काम करो तो वो पूरा मन और ध्यान लगा के करना। ठीक है, और कोई भी व्हाट्सएप पे आई हुई पोस्ट ऐसी जिसे आपको लगता है कि अफवाह है या कोई गलत बात उसमें बताई जा रही है, तो उसे किसी को शेयर ना करना और उसे उसी समय पे डिलीट मार देना। इन तीनों में से कोई भी आप काम कर सको तो आप समझो आप वो सबसे बड़े देशभक्त। मात्र एक शिक्षा, एक बिजनेसमैन, एक बढ़िया आदमी एक लड़के को, अगर गरीब लड़के को पढ़ाए तो हमारा देश आगे जा सकता है, क्योंकि हमारा देश शिक्षा से ही देखा जाए तो ज़्यादातर आगे गया है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अम्बेडकर, ये सब इतना शिक्षा प्राप्त किए थे कि हमारे देश को बहुत कुछ दे के गए हैं। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद सर। सर, मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारा नाम हो और हमारा देश का नाम हो। जैसे कि अब जैसे एग्जाम्पल फॉर AJP अब्दुल कलाम, वो अपने देश के लिए कुछ ऐसा किए तो उनका आज तक नाम चलता है। और जैसे कि मिसाल, उनको मिसाल मैन के नाम से जाना जाता है। सर, वो हम ऐसे चाहते हैं कि सर जो हमारा जो देश है, अदर देश हमारे देश को याद अच्छा समझे और हमारा और जो देश है उसको अर्थव्यवस्था को सही करे। बहुत बढ़िया। एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपने तन से, मन से, धन से देश की सेवा करे। देशभक्त होने के लिए मातृभूमि से भी प्यार करना चाहिए। जी जी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देशवासियों के लिए प्यार होना चाहिए, खुद कर्ज होना नहीं चाहिए। खुद कर्ज नहीं होना चाहिए, देश की सेवा के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत बढ़िया। देश की गरीबी खत्म कर सकते हैं, मिलजुल कर अपना देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि गरीबी खत्म करी जाए तो उससे देश भी आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ऐसे पैसे दे करके तो फायदा होगा नहीं, उनको शिक्षा, उनके लिए शिक्षा का इंतजाम करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो खुद सेल्फ डिपेंड हो जाए कमाने के लिए। ऐसे उनको कब तक देते रहेंगे ना। देशभक्त बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने देश की सेवा करनी होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने देश की सेवा कैसे करें, क्योंकि हम तो उसी देश में रह रहे हैं और देश से आप क्या समझते हैं ये जानने का विषय है। अब देशभक्ति वही है, जिस देश में आप रह रहे हो उस देश में कोई भी गलत चीज़ आपको दिख रही है, जैसे कि अशिक्षा, अंधविश्वास, एक दूसरे से लड़ाई, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसको आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे, ये होगी देशभक्ति असली वाली। तो हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर जो ज़्यादा ध्यान देता है वही देश आगे जाता है। तो हमें शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर हो सके तो कुछ हमारे
देश के लिए जो गरीब बच्चे हैं, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी संस्था हैं, तो हमें उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, दान ज़रूर देना चाहिए, ताकि हमारे देश के जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तो ये होती है देशभक्ति। अगर आप YouTube के माध्यम से दोस्तों में देख रहे हैं तो आपके मन में भी अगर कोई ऐसा विचार या सुझाव है जिसे करके एक इंसान देशभक्त बन सकता है और देश के लिए कुछ योगदान कर सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, तो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।